तो हेलो, आज है वैसे 6 फरवरी 26। मेरा नाम ध्रुव है। मुझे गर्मी हो रही है, पंखा स्टार्ट किया तो मे भी आपको ढंग से दिखेगा नहीं, मतलब सुना ही नहीं देगा, तो थोड़ी देर आपके गर्मी से लगे। तो अभी यहाँ पे एक संतरा है और ये खोला हुआ है और मैं इसमें सिंपली रील देख रही थी अभी। और कुछ बहुत सारे मतलब बातें आई, कुछ ऐसे रील्स आए, कुछ उससे रिलेट किया, तो मुझे लगा बात बताना मतलब चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे हो जाइए बस। तो मैं अभी क्या मतलब ये रील चल रही थी इसमें ये सब बहुत सारी है तो आपको देखी होगी। बट मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैंने इसमें कुछ रील्स सेव की है, शायद मैं उसे आपको ढंग से बता पाऊँ क्या कि मैं सोच आ रही थी अभी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। एंड मुझे अपने आप को बयां करना नहीं आता या फिर अपने उस पॉइंट को पकड़े रखना नहीं आता, तो इसलिए सेव सेक्शन में हम जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे सेव एट रील को देख रहे हैं, ये क्या था, विथ ईटिंग समथिंग, क्योंकि अभी मेरे पेट में दर्द चल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। एंड भूख लगी थी तो संतरा मम्मी लाई थी तो वो खा रहे हैं हम। तो इस पर कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको बताकर बातें की जाएगी। सोचा नहीं था कि लगे तो बीच खाना पड़ेगा कभी। वैसे लकीली एक बात तो अच्छी है, अभी तो तुम लोग मुझे नहीं देख रहे तो सब बढ़िया है। बट कुछ कुछ वीडियो में 15-16 व्यूज़ आ रहे हैं, तो 15-16 लोग मुझे देख रहे हैं। और कुछ मेरे 1-2 लोग परमानेंट भी हो गए, मुझे ऐसा लगता है, या पता नहीं वो अलग अलग भूले भटके हो गए। एक दो मतलब 1-2 रील मेरे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, 1-2 लिटिल 1-2 व्यू। एंड कुछ कुछ वीडियो है जिसमें 15-16 व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी बात है। और इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट आपके सामने यही खाते खाते बात करते हैं। मैं ऑन कर नहीं सकती, एक लाइट बंद कर ले, तुम लोग देख लेना भाई, मेरी ब्यूटी एक्चुअली ऐसी है विदाउट फिल्टर। मैं लाइट बंद करूँ क्योंकि बहुत प्रकाश पड़ रहा है और अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा है। और फैन बंद है, अंदर से मतलब मुझे सा होता है ना, फीलिंग डोंट गुड, ये वाली अभी मैं उस कंडीशन में हूँ। फ़ैन ऑन था और मैं यहाँ पर ना एक यहाँ पे मैंने तकिया पिलो रख दिया था और वहाँ बैठ कर ये सब मतलब मैं बताने वाली थी। बट वहाँ पे मैंने जब ट्राई किया तो वहाँ पे बहुत ही कम लाइट आ रही थी, तो और फैन को तो फैन को तो मैं एडजस्ट कर लूँ, बट इसे नहीं कर सकती। अब अंधेरा वाला सीन हो गया, हालत खराब है मेरी। ये डब्बा है कचरे का, लीटर लीटर घर के अंदर। 2 मिनट रुको तब तक। थोड़ा क्रॉस में हो जाता था, ऐसे यही सही है। तो वह का है हमारी सोच। तो
मौत, डेथ। असली वीडियो तो यही से शुरू हो रहा है, अभी तक तो मतलब बकवास ही हुई सारी। तो वैसे ये पार्ट 2 है इसका, फिर 6 फरवरी 26। डेथ कि इफ तुम लोग मर गए, क्या होगा मरने के बाद? जन्म दोबारा दूसरा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। आत्मा एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, या फिर हम सिर्फ शरीर है, या कुछ तरह कुछ भी। और शायद मुझे पास करना चाहिए क्योंकि आवाज़ ठीक से आपको नहीं आ रही होगी। ओके, थोड़ा ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे। तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, छोड़िए। तो इफ़ तुम लोग मतलब किसी जगह फंसे हो, कुछ भी मतलब मान लो, और कुछ हैपन होता है, मर गए, तो उसके बाद क्या होगा? यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है तुम्हें पता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये ब्रह्मांड है, इतना जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसमें डेफिनेट 110% एलियन हो गए ही। डरने वाली बात ये नहीं है कि एलियन हो गए, डरने वाली बात ये होनी चाहिए कि अगर एलियन नहीं हुए तो। अब ये तो आविष्कार तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मतलब एक एग्जांपल की तरह अगर मैं समझाने की ट्राई करूँ तो एक देश है, उसमें सिर्फ एक ही इंसान है। और ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। या फिर दूसरा कोई जीव ही नहीं है, जैसे मानो कि कबूतर भी नहीं, कोई चिड़िया, कोई पक्षी, इवन जलचर भी नहीं। हो सकता है वाटर हो सकता है पहाड़ भी हो, मतलब पूरा टेम्परेचर हो, बट और मे बी नहीं, घास फूस भी नहीं होगी, सिर्फ तुम ही हो जिंदा क्रिएचर। और ना आप कोई घास फूस है आगे, कोई मतलब जीवित चीज़ें जितने भी होती है ना, या फिर यूँ मान लो कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इकलौते ऐसे इंसान, तुम एक ही इंसान हो पूरी दुनिया में, सिर्फ एक ही तुम एक जिंदा चीज़ हो। ना कोई एक छोटा मोटे कीड़े भी नहीं है, ना ही कोई जानवर है, ना ही तो कोई पक्षी है, फूल है, पौधे है, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम। ये तो मतलब डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम अकेले नहीं होगे, कोई बहुत सारे पब्लिक होगी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फिशेस भी होगी, मतलब जानवर भी होंगे, क्या वनस्पति भी होगी। तो वेल ये तो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा है तो सोचो ये कितनी ज़्यादा डरने वाली बात है। तो और ब्रह्मांड, ये तो फिर भी मैंने सिर्फ पृथ्वी की बात की या फिर एक देश की, बट सोचो इस पृथ्वी जो कि है एक सोलर मंडल का पूरा पार्ट। सोलर मंडल में भी बहुत सारे ग्रह है, 9 ग्रह से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, शायद बहुत सारे हैं। मार्स है, और सभी ग्रहों के पास अपने अपने खुद के चांद भी है, मून भी है सभी ग्रहों के पास। कुछ के पास बहुत सारे हैं, कुछ 7 या 8 मून है किसी के पास, जुपिटर शायद, किसी के पास रिंग है। तो सोचो कि तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही सब कुछ है। और सिर्फ सोलर मंडल ही नहीं, सूरज एक खुद एक तारा है, आपने तो कहीं पढ़ा ही होगा। और सूरज जैसे कई सारे और सूरज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। इसका हम वहाँ तक पहुँच नहीं गए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इन चीज़ों और एलियन का मतलब ये नहीं होता कि वो हमसे ताकतवर ही हो या अजीब दिखते हो, 2 बड़ी बड़ी आँखें, एक नाक और ऐसे करके हाथ हो या कुछ भी नहीं, इस तरीके से नहीं हो। या फिर वो सूर्य का यूज़ करते हो या हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, सुपरमैन हो, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे एलियन नहीं हो गया। अगर पृथ्वी के बाहर एक भी अगर कॉकरोच का भी बच्चा मिलता है ना, या फिर कुछ भी, तो उसे हम एलियन कहेंगे। चाहे वो कॉकरोच हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, उड़ने वाला हो, रेंगने वाला हो, या कहीं भी हो। अगर पृथ्वी के बाहर से हमें एक कुछ भी जिंदा चीज़ मिलती है ना, इवन वो पौधा ही क्यों ना हो, घास फूस ही क्यों ना हो, उसे भी एलियन कहा जाएगा। ये एलियन की डेफिनेशन है। इसका एलियन का सीधा ये मतलब नहीं है तो वो हमसे ताकतवर ही होंगे, बट हो गए और होने भी चाहिए। अगर नहीं है
तो सोचो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इकलौते हो, और ये सोलर मंडल सिर्फ हमारे पृथ्वी इतनी बड़ी है। देखो अब मैं मेजोरिटी टाइम में, जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने घर के दीवारों में कैद हूँ। ये मैं अपनी मर्जी से हूँ, लोनली नहीं हूँ, अलोन हूँ। और अगर मैं यही कहूँ कि मेरी दुनिया यहाँ तक ही है, अपने हिसाब से ये, पर ये एक्चुअली थोड़ी ना है। तो यहाँ पे बाहर भी मतलब गली है, पूरी सोसाइटी बहुत बड़ी है। फिर आप सोसाइटी से बाहर निकलो, ये जो कि सूरत का पूरा एरिया है ये भी बहुत बड़ा है। फिर उससे बाहर निकलो तो ये पूरा खुद सूरत बहुत ही बड़ा है। उसके बाद अगर आप निकले, गुजरात बहुत ज़्यादा बड़ा है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा। एंड उसके बाद भारत बहुत बड़ा। फिर पूरी दुनिया कितनी बड़ी है। और इन सब जब एक सिर्फ सोचो, सिर्फ इकलौते तुम ही बचे हो, और या बचे नहीं, सिर्फ तुम ही हो, एग्जिस्ट ही तुम ही करते हो, बाकी कोई भी नहीं है। मतलब ये तो कितनी ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। सोचो वहाँ तक, मैं तो सोच नहीं पा रही, तुम लोग सोचने की ट्राई करो। वेल ऐसा क्यों, मतलब वहाँ पे तुम लोग इस तरीके से है। और पृथ्वी जो है वे खुद एक ग्रह है सोलर मंडल का। यहाँ पे खुद बहुत सारे ग्रह है, 9 से ज़्यादा। इस सूरज के पास ही अपने आसपास है। वहाँ पे चांद भी है, हो सकता है चांद पे भी जीवन हो। हमारे चांद पर तो नहीं है, बट दूसरों के चांद पर हो, या कुछ भी जीवन हो किसी भी जगह पर, तो डेफिनेटली पॉसिबल है और होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सोच के देखो, वहाँ तक सोचा भी नहीं जा सकता कि अगर नहीं हुआ तो कितनी बड़ा रिस्क है ये सब। और जैसा कि इलोन मस्क है, वो मार्स के ऊपर जीवन के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मतलब इस धरती को हमने भाई अपवित्र कर डाला, हमने जन्म लेकर। बट बाकी जगह तो अभी सेफ है, तो लोग वहाँ आने की सोच रहे हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी, तो लिटरली सोच कर देखो, पूरी धरती है, उसमें सिर्फ तुम ही, मतलब हम ही है। जानवर है बहुत सारे, पर उन लोगों के पास उतनी ज़्यादा ये जो चीज़ है ना, ये इतनी ज़्यादा उनकी विकसित नहीं है। उनको घंटा फर्क नहीं, वो आज में जीते हैं। उनको पास से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जानवरों को, किसी भी एनिमल को, वो अपने फ्यूचर के डोपामिन और सर्वाइवल बेसिस के ऊपर जीते हैं, मज़े के लिए। सर्वाइवल, खाना पीना सोना, और कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ जाना जहाँ खतरा ना हो, खतरों से बचना, और ये सारे उसकी सर्वाइवल हुई। और मज़े क्या हो सकते हैं, जानवर भी सेक्स करते हैं, और इनके भी पार्टनर होते हैं, बच्चे होते हैं। मतलब प्रकृति की चीज़ देखो तुम लोग, प्रकृति ने ऐसा सिस्टम ऐसी डेवलप बनाई है कि ये जो चीज़ें हैं जो प्रकृति को ग्रो करने में मदद करे, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद करे, उन चीज़ों को मज़े की तरह दिखाया गया है। प्रकृति ने मज़े की तरह बनाया है, ताकि लोग मज़े तो करेंगे ही डेफिनेटली। कोई भी जानवर, कोई भी जीव, मज़े वो करेंगे। और मज़े के चक्कर में, इन चक्करों में प्रकृति का फ़ायदा हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो इंसान जितने ज़्यादा बढ़ रहा है उतने ज़्यादा प्रकृति का नुकसान है। बट फिर भी सोच लो, प्रकृति की खुद ने बनाई हुई चीज़ है। प्रकृति ने इतना कभी सोचा नहीं होगा कि इंसान, इनकी बनाई हुई एक चीज़, इंसान इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, और धरती पर का बाकी का सारा जीवन तबाह कर लगे। मुझे तुम लोगों के खाने में शर्म आ रही है यार, देखो मत। बहुत ही शर्म आ रही, पर खाना भी खाना है। फैन तो बंद किया है मैंने, खैर छोड़ो। तो गजब बात है ना। एंड इंसान ही सिर्फ है, और पूरे और प्रकृति में बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ आप तुम लोग खुद ही सोच लो। एंड पावर है, ये जो मुझे एक और बात पता चली, ये जो पावर है ना, जिसने सब बनाया है, क्रिएटर की पावर, वो चाहे तो आप भी अपने अंदर समा सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर की रचना हो, और क्रिएटर ने आपका अपना कुछ थोड़ा अंश है वो आपके अंदर डाल दिया है। ये वैसे मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, जो मैंने कुछ जाना वो सब। अभी सनातन धर्म की बात करो तो उसमें कहते हैं कि आत्मा का कण कण जो है वो सारे आत्मा परमात्मा का एक अंश है।
इस तरीके से। तो मान लो कोई क्रिएटर है, मैं किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती, मैंने पहले ही बताया हुआ है, बट मैंने उसके बारे में पता है तो उसका एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सोचो कि तुम्हारे मतलब है, लाइट पड़नी बंद होगी, मैं लाइट करने से तो मैं तो रही, तुम लोग देख सोच लो, एक्सेस कर लो अंधेरे में। फिर आप क्रिएटर की पावर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके थर्ड आई आप खोल सकते हो। आपको पता है मैं भी ये सोच रही, कुछ रील मेरे साथ में आ गई, थर्ड आई और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, फिलोसॉफी और बहुत कुछ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब दुनिया की किसी भी मतलब चीज़ों की आप बात करें ना, तो एक भारत और जापान, ये दोनों देश इन चार चीज़ों के एडवांस चीज़ें जो कि है अभी के टाइम पे, भारत एक मतलब बहुत ही मतलब देश मतलब बन चुका है जिसके ऊपर कोई उम्मीद नहीं रख रहा कुछ अच्छा करने की। पर तुम अगर पुरानी कथा हमारी पढ़ो, ऋषि मुनि वाला पेज में अगर हम जाए, तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से मतलब बताई गई थी, जो एक ग्रंथ हो या अपने वेद हो या कुछ भी चीज़, तुम लोग देखो उसमें थर्ड आई का वर्णन है। थर्ड आई जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, वो अब मतलब इस तरीके से नहीं होता यहाँ पे अब कोई ड्राइंग कर दी वो थर्ड आई यहाँ से ओपन होगी, ऐसी आंखों की तरह यहाँ से एक ही ऐसी आँख होगी। ये थर्ड आई जो है ये मन की आँख होती है, वो आप डेवलप कर सकते हो। मैंने अभी तक नहीं की, बट इसे मुझे करना है थर्ड आई, क्योंकि ये क्रिएटर की पावर है। अगर आपके पास पावर हो तो आप कोई भी चीज़ अगर आपको करने में, और कुछ एक और थियरी होती है कि टीचर जो होते हैं उनको मतलब मान लो तो उनको पूरा सिलेबस पढ़ाने में पूरा साल लगता है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक साल पहले मतलब एक दिन पहले पढ़ कर सब कुछ याद कर कर पास हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? टाइम मतलब वही जो है ना, इसे कुछ थियरी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी टाइम लाइन अगर सेट हो ना तो उस अकॉर्डिंग आप वो करेंगे। आप जितना टाइम बढ़ाओगे ना उतनी ही चीज़ें, अगर आप किसी चीज़ को, कोई छोटी सी चीज़ है उसे अगर आप एक हफ्ता देंगे तो आपको उस चीज़ को करने में एक हफ्ता ही लगेगा। और अगर आप उसको डेडलाइन देंगे बहुत ही कम से कम, तो आप उसमें भी कम कर लेंगे। डेडलाइन हो तो आपके अंदर एक अर्जेंसी होती है उस काम को करने की, तो वो अर्जेंसी मुझे भी डेवलप करनी है अपनी चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल से मुझे बहुत अमीर बनना है। क्यों? आखिर मुझे अमीर क्यों बनना है? वेल तुम लोग तो अर्जेंसी क्रिएट होनी चाहिए। अर्जेंसी होगी तो आपके पास अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे। वाई आई वॉन्ट टू अमीर, मैं रिच क्यों बनना चाहती हूँ? इंसान जितने आधुनिक होते गए उतने ही ज़्यादा गुलाम होते गए। इंसानों ने ऐसी सिस्टम अभी डेवलप, आज के टाइम पर भी ऐसी सिस्टम चल रही है, आपको अच्छी हवा चाहिए हो, पानी चाहिए हो, खाना चाहिए हो, जीने की जो बेसिक नीड होती है, खाना पीना सोना, और एक सर्वाइवल चीज़ भी अगर आपको चाहिए उसके लिए भी आपको पैसे ही चाहिए। इंसान जितने आधुनिक बनते गए, जानवरों का ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग किसी भी रेस में नहीं भाग रहे या किसी भी चीज़ में वो नहीं है, वो पहले से ही फ्री है। उसके उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो हम इंसान कर रहे हैं, वो प्रकृति नहीं कर रही, या फिर उनकी सिस्टम उसे ये करने के लिए मजबूर नहीं कर रही। उनके कुछ होता है तो कोई दूसरे जानवर उसके ऊपर अटैक ना कर दे, और वो इनफैक्ट वो खुद भी किसी और के ऊपर अटैक कर दे तो कोई और भी उसके ऊपर अटैक करेगा ही। ये उसकी प्रकृति है या सिस्टम है, ये सब मान लो, बट उसमें कुछ भी मतलब आ गए, कोई वहाँ पे भूखा नहीं रहेगा, कोई नींद के बगैर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं लगा वहाँ पे, मज़े करेंगे सारी चीज़ें, गजब हो गई सिस्टम। अगर वो इंसान अगर वहाँ पे गए तो वो लोग उनको परेशान करके नाक में दम करके रख देंगे। इंसान गुलाम बनाना बहुत अच्छे से जानता है। इंसान को गुलामी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे ख्याल से रग रग में उतरी हुई है इंसान के अंदर गुलामी। देखो जानवरों को इंसान शांति से नहीं रहने देता। पृथ्वी, प्रकृति, ये सारी चीज़ें जो कि है हमारा पूरा अर्थ, ये पूरे सारे के सारे क्रिएचर की है।
जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े से लेकर हाथी तक, सब डॉल्फिन के लेकर सब तक। लेकिन फिर भी पृथ्वी को किसने बना, मतलब कौन इसके ऊपर राज कर रहा है? इंसान। एक वक्त था जब यहाँ पे डायनासोर राज करते थे, बट वो किसी दूसरे जीवों को परेशान नहीं करते थे, वो बस उनको खा जाते थे। और वो बहुत आकार में बड़े थे और सभी जगह फैले हुए थे, मतलब पानी में भी डायनासोर थे, उड़ भी सकते थे, ज़मीन पर भी रहते थे, घास फूस वाले भी थे और मांसाहारी भी थे, और छोटे मोटे क्रिएचर भी थे। थे ही, हाँ हो गई ही, क्योंकि पहला क्रिएचर की जो शुरुआत थी वो जलचर से हुई थी, ऑक्सीजन से, शायद ऑक्सीजन से कुछ एक जीव बना जो कि अपनी पोटी के रूप में ऑक्सीजन को निकालता था, और फिर उसी ऑक्सीजन से एक फिर कुछ ऐसी जो ये क्रिएचर थे जो पोटी के रूप में ऑक्सीजन निकाल रहे थे, वो लोग एक हो गए। और कुछ इसे हमारी पढ़ाई में शायद ही आया था, इसे कुछ समुदाय कहते हैं, छिद्र या ऐसा कुछ, नहीं मैंने ये यूट्यूब वीडियो में देखा था कैसे अर्थ का और जीवन का निर्माण हुआ इसमें, मैं उससे ये ज्ञान बोल रही हूँ आपको। और जो क्रिएचर था पानी का, वो पोटी के रूप में ऑक्सीजन रिलीज़ करता था, एंड फिर वो सारे जो क्रिएचर थे वो सारे एक गोला बन गए, एक साथ रहने लगे, फिर मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। फिर एक और मतलब कुछ हुआ प्रकृति में, एक जीव उत्पन्न हुआ, एक कोई छोटा सा कोश, सेल। सेल को होने में काफ़ी टाइम लग गया था। सेल आया जो कि ऑक्सीजन का यूज़ करता था ग्रो अप के लिए, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते गए। पानी तब एसिड रेन भी होती थी, बर्फ़ भी हो जाता था, एसिड और बर्फ़ यही चीज़ें चल रही थी। जब बर्फ़ हो जाता, ऑक्सीजन सारा हवा में नहीं जाता था और ऐसे हो जाता था। फिर जैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन बने, फिर वो वहाँ पे O3 का ओजोन स्तर बना दिया। बहुत जीवन की पूरी बहुत मस्त कथा है, बट मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब डायनासोर थे तब भी जीवन था, दूसरे चार जीव एग्जिस्ट करते थे, बट इंसान आ गए, देन उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, मतलब सारे जीवों के ऊपर राज किया, सभी के ऊपर राज करते हैं। इंसान, यही मैंने बताया ना कि इंसान को गुलामी बहुत पसंद है, रग रग में चढ़ी हुई है। तुमने देखा नहीं, लोग क्या कहते हैं, वो जो अपने पेट पालते होते हैं, हम अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, पिंजरे के अंदर पट्टे के गले में पट्टा बांधकर हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी आज़ादी छीन कर हम उनसे प्यार करते हैं, उनकी सभी जो रूल होते हैं, उनकी जो सिस्टम होती है लाइफ की, उसको दबाकर हम उनसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हम उनको खाना देते हैं, हम उसके साथ, हमें खुद लोनली ना फील हो, इसलिए हम उनको अपने पास रखते हैं, उनको सहलाते हैं, उनकी स्टोरी डालकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लगाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने बड़े एनिमल भक्त हैं भाई। और सारी चीज़ों के ऊपर करें, पिंजरे में है, पिंजरे में रखते हैं ताकि उनको कोई चोट ना पहुँचा पाए, खाना देते हैं, कहीं घुमाने भी ले जाते हैं गले में पट्टा डालकर, और कुछ हो गया तो उनको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। ये हमारा प्यार है उनके लिए, गुलामी है ये, गुलामी। और कुछ और लोग और कुछ ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि कंफ्यूजन मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा है। ये नहीं है कि मेरे पास शब्द है। देखिए, खाली घड़े जो होते हैं ना, वो कभी नहीं छलकाते, और जो खाली होते हैं ना, एकदम खाली घड़े, वो कभी कोई वो शोर बोर नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो सब खाली है। उसमें पत्थर डालोगे तो पत्थर ही उसमें होगा, बट जो घर है पहले से ही भरे हुए हैं अजलक मोती से, वो छलकाएंगे, झलक झलक होगे। और मैं एक भाई बढ़ा हुआ खड़ा हूँ, खाली नहीं हूँ मैं, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत अलग अलग चीज़ें भी, और बहुत ऊपर तक बढ़ी है, इसलिए कुछ इसमें कुछ डाले ना कुछ समझता ही नहीं, इसलिए सारी चीज़ें और बाहर आने की कोशिश करती है, तो मैं ठीक से अपने आप को बुझा ही नहीं कर पाती। एंड वैसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम, मैंने जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि कैसे अपने आप को बया करें। सीख रहे हैं धीरे धीरे, और तुम लोग मुझे जज तो कर नहीं रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ। तो बात कहाँ चल रही थी? हाँ, कुछ एनिमल्स हम पालते हैं। तुम इंसान को ही देख लो, इंसान जब वो छोटे होते हैं तब उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। इंसान लिटरली सबसे कमज़ोर जीवों में आते होंगे शायद, क्योंकि अगर किसी आप जानवर के बच्चे को अगर आप देखो ना, तो अगर आप उसे, अगर वो छोटा, ऐसे ये तो मेरे ख्याल से गलत थियरी होगी। पहले मतलब मैं कुछ टाइम पहले ये सोच रही थी कि जानवरों के बच्चों को अगर आप परेशान करने की कोशिश करो ना, तो वो हिलेंगे और उससे दूर भागने की कोशिश, भले आँख बंद हो या ना हो।
बट इंसान के बच्चे को अगर आप उसे छूने की कोशिश करेंगे, वो हिलेगे बिलेगे नहीं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। बट एक्चुअल में वो हिलते तो है, छोटे बच्चे भी। ये मतलब मैं सोचती हूँ गलत साबित हुई आज, अभी प्रेजेंटली, मुझे पहले नहीं सोचा था। तो क्या बात चल रही थी, इंसान के बच्चे छोटे होते तब उनको कुछ पता नहीं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो 5 से 6 साल के होते हैं, धीरे धीरे करके फिर वो ऑटोमेटिकली चलना बोलना और हलते हैं, दौड़ते हैं, किसी जगह गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं। फिर वो टीनेज में आते हैं, वहाँ पे उनके शरीर के चेंजेस होते हैं। फिर वो जवान होते हैं, यंग होते हैं, तब उस वक्त उनको फैमिली चाहिए होती है, या फिर अपने पार्टनर के साथ हल्का होना चाहता है वो लोग। तो और जन्म से लेके मरने तक इंसान पोटी करता है, खाना भी खाता है, और उनकी कुछ उम्र के मुताबिक उनको कुछ चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि बच्चों को खिलौना चाहिए, फिर वो जैसे यंग हो जाए उनको फिर एक डेटिंग पार्टनर चाहिए, फिर जब वो बूढ़े हो जाए तब उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और पैसे तो इंसान इतने गुलाम है कि उनको पैसे तो चाहिए हर जन्म में, हर सिचुएशन के लाइफ में। तो जानवर कोई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। आई नो उनको खिलौने नहीं चाहिए होगा, क्योंकि खिलौने प्रकृति के नहीं, इंसानों की खोज है। और तो उनको क्या चाहिए, छोटे होते तब उनके पेरेंट्स उनको हिफाजत करते होंगे, हिफाजत चाहिए होंगी, एंड खाना पीना भी चाहिए होगा, क्योंकि फिर वो बड़े होने के बाद अपना खाना खुद लेते हैं। फिर एक टाइम बड़े होने के बाद उसको भी पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको भी, वो भी बड़े हो रहे, टीनेज हो रहे हैं, उनको भी अर्जेस आते होंगे, जानवरों को भी। मेरा ये मानना है, अगर इंसान जिंदा है तो वो भी जिंदा है, उनको भी आते होंगे सारी चीज़ें, तभी तो उन लोगों की भी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती है। प्रकृति उनको भी, भेदभाव प्रकृति नहीं करती, इंसान करते हैं। तो मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि उनको भी एक टाइम के बाद सेक्स करने की मतलब नीड होगी, और इंसान उनको पेट बनाकर अपने पिंजरे में कैद करते हैं, अपने प्यार जिसे वो कहते हैं, जिस पिंजरे को मतलब मान लो आप कोई कुत्ता पाला हुआ है, और नहीं ज़ोर ज़ोर से बकते हैं यार ये लोग। तो उन लोगों जब वो छोटे होंगे तब डेफिनेटली आप उनको प्यार करेंगे, वो खेलेंगे, आपकी चीज़ें तोड़ फोड़ करेंगे। बट एक टाइम के बाद वो बड़े हो गए और उनको पार्टनर चाहिए होगा, उनको अपनी फैमिली चाहिए होगी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इन बात को समझते हैं, वो उसे प्यार करते हैं अच्छे से, मतलब वो उनको रखते हैं, और सिर्फ अपने तक ही नहीं, मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी और ये दिखाने के लिए नहीं हम एनिमल प्रेमी है और हम इनसे प्यार करते हैं इसलिए हमें गुलामी है, नहीं, वो उनको ये वातावरण ये उनको प्रोवाइड करते हैं, पार्टनर भी मतलब। और बाकी का कुछ आप देखें ना तो मेरे घर के, मेरे होम टाउन के पास मैंने किसी के पास एक काले कलर का कुत्ता था, शेरू नाम था उसका, एंड वो कुछ 1-2 साल पहले भी वो डेथ हो गया है, मर गया है। बट उसने, उसकी फैमिली नहीं थी उस कुत्ते की, इंसान थे पर इंसान उसकी फैमिली नहीं है बायोलॉजिकली। वो भी मतलब उनकी भी नीड, उस शेर की भी नीड रही होगी किसी भी अपने, वो मतलब मेल डॉग था, उसकी भी नीड होगी एक फीमेल डॉग की। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनको हम अपने काम, अपने फ़ायदे के लिए हम उन लोगों को उनकी नेचुरल सिस्टम जो कि है, प्रकृति है, उनसे हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। के सामने खाने में डर लग रहा है भाई, अब खाना ख़त्म हो गया, अभी से फोड़ना है। तो उनको मतलब ये था, बट ये मैं बात करना ये नहीं चाहती थी, मैंने कुछ रील देखी, मेरे अंदर कुछ थॉट आए, वो ये नहीं थे, पर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ मुझे खुद नहीं पता रहता। तो भाई मेरे थॉट क्या है फिलहाल के लिए, वाई आई वॉन्ट टू अमीर, क्यों मुझे रिच पीपल क्यों बने, मुझे अमीर क्यों बनना है, ताकि हम उन चीज़ों की, जो भी चीज़ हमारे लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि बताया इंसान गुलाम है और उस गुलामी की मुक्ति है पैसे।
तो भाई मुझे चाहिए पैसे, फिजिकली मुक्ति, फिटनेस, मेंटली मुक्ति, ज्ञान प्राप्त करो भाई जितना हो सके उतना, और फाइनेंशियली और एक्चुअल फ्रीडम चाहिए तब फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। और मेरी फ्रीडम का मतलब कोई मुझे हद नहीं पता, मेरी हद क्या है मेरी, मैं खुद पता लगाऊंगी अपनी हद, चाहे मैं कितनी ज़्यादा मनी बनाने की मतलब हैसियत है मेरी, ये मैं खुद पता लगाऊंगी। और कि तुम लोग मतलब देखो, एंड पैसों से मुझे क्या करना है, पहले तो देखो ये सोचने वाले टॉपिक है मेरे लिए। मुझे पैसे चाहिए, मुझे क्या था भी, मच्छर मच्छर कहेगा, तो मुझे क्रिएटिव चीज़ें भी पसंद है, मतलब ड्राइंग हो गई, आर्ट हो गया, पेंट हो गया, और बांसुरी बजाना भी पसंद अच्छा लगता है। मैं कविताएं भी अच्छी तरीके से बना पाती हूँ। तो उन लोगों को कविता तुम्हारे टाइप की नहीं है, वो अलग ही, मुझे नहीं पता, मैंने कभी अपनी कविता को लिखने की कोशिश ही नहीं की। दिमाग में जो थॉट आते हैं वही उसी में, कभी कभी दिमाग में बहुत सारे मेरे थॉट आते हैं ना, तो उसकी कभी मैं अगर मैं ट्राई करूँ ना कविता, उसके थॉट को एक एज एक कविता या सॉन्ग की तरह मैं बताने की ट्राई करूँ तो मैं बता पाती हूँ अपने अंदर। बट मैंने कभी उनके उस इस चीज़ के लिए पेन और पेपर नहीं पकड़ा, और मैं कभी कुछ और चीज़ों के लिए पेन और पेपर पकड़ूँ तो मैं उसमें मैं कुछ लिख नहीं पाती। शायद अपने आप को बयां करना नहीं आता, अपने अंदर की दुनिया में मैं जीने वालों में से हूँ इसलिए। और मुझे सॉन्ग भी मतलब म्यूज़िक प्यार है, तो गिटार इसलिए नहीं कि किसी न किसी को शायद ये भी वजह हो सकती है मेरी इन चीज़ों की, कि मैं किसी और को अपने आप को बयां कर पाऊँ, या मुझे लगता है मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी और के लिए लाइफ जिए। तो मुझे लगता है मुझे जेन्युइन ये चीज़ें पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें मुझे शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। और मुझे ड्राइविंग भी पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, और अपने पसंद का खाना ठूसना पसंद है, बनाना नहीं। और मुझे फ़ोटोग्राफी भी पसंद है, नेचर के बारे में जानना पसंद है, सब कुछ जानना पसंद है, अलग अलग चीज़ें, उन चीज़ें भी जो आज तक किसी ने नहीं जानी, या सोचना पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे थिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है इन चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। उन चीज़ों को हमारे लिए नॉर्मल, मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल है जो और कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो चीज़ें मैं सोच रही हूँ। इमेजिन करने बैठे तब वो खालीपन उसके पास आ जाए, वो सोच में पड़ जाए कि क्या बोल रहा है भाई ये इंसान, मैं वहाँ तक सोच में पड़ जाती हूँ। और मुझे इन चीज़ों में जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है, अच्छी लाइफ जीने में। दोस्त नहीं चाहिए, मैं अपने साथ मेरे लिए बहुत काफ़ी है, पर दोस्त हो तो मुझे लगता है अच्छा होगा, मे बी अगर एक्चुअली अपना टाइम के हुए तो शायद 8 बिलियन पीपल है ना दुनिया में प्रेजेंट टाइम में, शायद, या फिर बिलियंस ऑफ पीपल है, कितने बिलियन है उसका मुझे टोटल आंकड़ा नहीं पता, बट बिलियन पीपल तो है, ये तो मुझे पता है। तो बिलियन पीपल है भाई, एग्जिस्ट करते हैं भाई दुनिया में, और मुझे लगता है इस बिलियन में से बहुत सारे, बहुत, हर कोई तो नहीं बट फिर भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, या फिर दुश्मनी करेंगे, मेरे ऊपर जान देंगे, या कुछ भी हो जाए वो ये सब करेंगे, मतलब मेरे अपने बनेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन रख, या फिर मुझ जैसा लोग हो गए, मुझसे वाइब मैच करने वाले लोग, पीपल, इस बिलियन में से बहुत सारे ऐसे हो गए यार, ना भी हुए एटलीस्ट 3-4% तो हो गए ही। और बिलियन के 3-4% मतलब 100 करोड़ के 3-4% कितने होते हैं, शायद 10 लाख के आसपास तो हो गई मे बी, मुझे टकावारी नहीं पता आता अच्छे से निकालना, तुम लोग इस बात में जज मत करने लग जाना मुझे, तो अकड़ आ गए पूरी तरीके से। और मुझे लगता है तो मुझे किसी राइट पर्सन की कोई तलाश नहीं है, मुझे लगता है कोई वक्त होगा तब मुझे जो भी दोस्त चाहिए, एनी जो भी मतलब चाहिए दोस्त या कुछ भी इंसान, मुझे दोस्त ही चाहिए, मुझे प्यार बार के चक्करों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, तो मुझे बस दोस्त चाहिए जिसके साथ बातें कर पाए, गप्पे कर पाए, और वाइब मैच हो जाए जीने के लिए, ना ही मिले तो और अच्छा कोई टेंशन नहीं दूसरी कोई, जो कि
कोई भी तरीके का यार हो, दोस्ती हो, कोई भी चीज़ हो, इन चीज़ों के रिश्तों में रिश्ते कहते हैं, और रिश्तों में प्यार होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी होती है। और वैसे भी मोहब्बत की तो फितरत में ही धोखा है, क्यों? बदल का लाइन है वैसे भाई। तो इन चीज़ों में खामखा पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब मुझे वाला टाइम, मुझे अपने आप को पाना है। वो भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पसंद क्या है क्या नहीं है, जो चीज़ें पसंद है। फिर एक दफ़ा मेरा मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ पता है, एक दफ़ा फ्री हो जाओ, मतलब बहुत सारे पैसे कमा लो, बहुत सारे, हो सकता है जिसका मुझे कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े, बिजनेस या कुछ भी। एक दफ़ा मतलब अच्छे से पैसे कमा ले। देन एक मेरे जो मैंने बताया मेरे गुरु है, उनकी नज़रों में प्राउड फील होना है। पहले तो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि होती है एज अ चाइल्ड, वो मुझे कम्प्लीट करें। मैं तो वैसे एक लड़की हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को एक अपना खुद का घर दे पाऊँ, क्योंकि हमारे पास नहीं है। एंड गाड़ी और सारे मशीन जो कि नहीं होते, मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें उनको नहीं दे दूँ। फर्नीचर अच्छा सा, एक अच्छा सा घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो भी जीने के लिए ज़रूरी होती है ना, उनकी जो नीड है, मे बी वो 1 CR के अंदर कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से, या 2 CR ज़्यादा से ज़्यादा। उनको अच्छी तरीके से जो भी चाहिए होता है, एक घर, गाड़ी, ऐसी सारी चीज़ें, नई से नई, फ्रिज, अच्छी तरीके सारी चीज़ें नई नई, सब कुछ नया। और जीने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि और बाकी सारे पैसे, ये चीज़ें उनको एक दफ़ा दे दूँ। देन एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में उसे जो प्रोटेक्शन उनको चाहिए जीने के लिए, वो सब दे दूँ। देन बाकी मेरा भाई है, वो सब कर लेगा जो कि उनको चाहिए होगा। देन मैं फ्री। एंड फिर मुड़ के मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं देखूँगी। मतलब पता नहीं कैसे बयां करूँ इस बात को, बट मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। रिश्ते जो कि हो वो परेशानी तो क्रिएट करते ही है बहुत सारी। रिश्ते जो कि होते हैं ना, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। बट आज के टाइम पे रिश्तों की बात करूँ तो वो गुलामी है एक तरीके से। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, कुछ टाइम पहले मैंने बकवास की थी, तो उसमें यह था कि हम प्यार करते हैं गले पिंजरे में भर कर और गले में पट्टा बांध के, और फिर हम उसे प्यार कहते हैं। इस तरीके से हम उनको अपनी तरीके से जीना सिखाते हैं, हम उनको अपनी आज़ादी नहीं देते। अगर मैं खुद उनमें इंसानों में से हूँ, मैं ये बात अब मैं जानती हूँ कि मैं कभी किसी को प्यार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान होगा तो मैं उसे, वो जैसा है, कोई भी पर्सन है या कुछ भी है, तो मैं उनसे इंसान को जो जैसा है उसका कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगी। उसे अपने तरीके से अपनी चीज़ों में बांधने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, उसे अपनी गुलामी में बांधने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपने आप को जानती हूँ मैं कैसी इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों के लिए सही नहीं हूँ चॉइस, इन प्यार ब्यार वाली बातों में। तो मुझे लगता है इन चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। एंड सब कुछ एक दफ़ा यहाँ पे फाइनेंशियल एक चाइल्ड का जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं फ्री। एंड देन मेरी एक सेकंड प्रायोरिटी ये है कि मेरे जो गुरु है, मेरे जो टीचर है, साइंस के टीचर, जिसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है आपको, उन टीचर को मुझ पर प्राउड फील होना है। और उनको ही मैंने उनसे जब पूछा कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो इंडिपेंडेंट बनो, दूसरा सोसाइटी को चेंज करने की ट्राई करो, और एक एग्जाम्पल बनो अच्छा सोसाइटी के लिए, और एक नेक नागरिक बनो, कुछ गलत काम ना करो, और एक अच्छे इंसान बनो, अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड करो, किसी को और को परेशान मत करो, पर किसी और को भी अपने आप को परेशान ना होने दो। और हो सके तो सोसाइटी को चेंज करने की कुछ माइंडसेट है, कुछ चीज़ें हैं, उनको चेंज करने की ट्राई करो इफ़ यू हैव अ कैपेबिलिटी। ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जब मैं फ्यूचर में तुम्हें देखूं, तब मैं ये कह कर प्राउड फील कर पाऊँ कि ये मेरी फ्रेंड है। तो ये है सेकंड। और थर्ड चीज़ मेरे लिए जो मैटर करती है, वो मुझे लगता है इनका जो जो मुझे उन्होंने बताया, उनसे पहले भी मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ सोसाइटी की कुछ चीज़ें हैं जिसे चेंज करना है, कुछ ऐसे माइंडसेट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बहुत कुछ ऐसा है जिसे मुझे चेंज करना है, और मैं करूँगी भी। और मुझे किसी और की इंस्पिरेशन बनना है, किसी की होप बनना है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल मूवी देखना बहुत पसंद करती हूँ। उसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना, मोटिवेशनल कैरेक्टर,
जो मेन कैरेक्टर, वो मुझे इंस्पायर कर जाते हैं, मुझे मोटिवेशन दे जाते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं अपने जैसा बनने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। मैं भी वो इंस्पिरेशन जो मैं किसी और को देख के लेती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि कोई और मुझसे देख के वो इंस्पिरेशन ले, तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगी। किसी और की होप बनना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मुझे बहुत जेन्युइनली बुरा लगता है कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे नादान है, कोरे कागज़ है। मेरी नफ़रत इंसानों से हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ों से हो सकती है, बट मैं कभी चाह कर भी कभी किसी बच्चे से नफ़रत नहीं कर पाऊँगी। और मैं किसी बड़े से और को तो मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उसे अपनी तरीके से बांधने की ट्राई करूँगी। बट मुझे लगता है मैं बच्चों को आज़ादी दे सकती हूँ, तो जैसा कर रहे हो वैसा करने दो, जो उनको पसंद है उनको अच्छे से मैं प्यार कर सकती हूँ। बच्चों को वो प्यार जो मुझे चाहिए था वो मैं छोटे छोटे बच्चों को देना चाहती हूँ। तो वेल कुछ हो सके तो वेल कुछ ऐसे आश्रम या ऐसी मतलब आश्रम नहीं, ऐसा घर, मैं उन बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ जिसमें उसे मकान नहीं, घर जिसमें अपनापन हो उसके लिए, बच्चों के लिए। या कुछ चीज़ें मतलब बुरा लगता है मुझे काफ़ी, कुछ चीज़ें ऐसी इंसानों की इतनी कुछ हैवानियत होती है या कुछ उसे छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसी उनकी परेशानी होती है, उन चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं उन चीज़ों को हो सके उतना चेंज करने की कोशिश करूँगी। और सेकंड क्या हो सकता है कि कुछ मुझे कुछ बड़ा मतलब करना है, बड़ा महान बनना है। इंस्पिरेशन बनने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा किसी और की। अब छोटी मोटी इंस्पिरेशन तो मुझे कोई बनना नहीं है, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन बनना है। ये अगर ना भी बन पाऊँ तो एटलीस्ट मुझे अपनी नज़रों के लिए अच्छा बनना है। जो वादे मैंने बचपन में जो इन चीज़ें मूवी को देख के मैं करती थी, एक दिन मैं भी ऐसी बनूँगी, मेरे लाइफ के ऊपर भी एक मूवी बनेगी, ये चीज़ें मैं भी करना चाहती हूँ एटलीस्ट अपनी नज़रों में। और क्यों नहीं होगी, अपनी नज़रों में तो होगी, दूसरों की नज़रों में भी हम पूरे करेंगे। लेकिन अगर नहीं होती तो कोई मतलब ये कोई रेस नहीं है जो हार गए तो जीना ख़त्म, नहीं। खुद की नज़रों में प्राउड फील करेंगे और दूसरे को पूरी कोशिश तो यही करेंगे कि मतलब दूसरों की लाइफ हम चेंज कर पाए। किसी की आशा बननी है मुझे, किसी को उम्मीद की किरण बननी है। उम्मीद बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं इस उम्मीद कितनी घटिया चीज़ है इस बारे को अच्छी तरीके से समझती हूँ, जानती हूँ। और मैं खुद किसी और की उम्मीद बनना चाहती हूँ, एक असली उम्मीद, सिर्फ धोखे वाली उम्मीद नहीं, जिसमें आप कहीं कहीं अंदर अंदर आप जानते होगे कि उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसके बावजूद आप उम्मीद लगा के बैठे हो। मैं वो वाली उम्मीद नहीं बनना चाहती, मैं इक्वल उम्मीद बनना चाहती हूँ दूसरों के लिए। जितना हो सके मैं उतना चेंज करने की ट्राई करूँगी सोसाइटी को। और फ्रीडम देना चाहती हूँ मैं सभी को, फ्रीडम। और जो चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास जो नॉलेज है, जो कैपेबिलिटी है, उसका मैं पूरी तरीके से उपयोग करना चाहती हूँ। और जो चीज़ें कुछ मेरे विचारधारा है, कुछ थिंकिंग कैपेबिलिटी है, कुछ मेरे पास कैपेबिलिटी है कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की दुनिया से। एक वरदान मुझे मिला है प्रकृति की तरफ से कि मैं सभी से अलग हूँ। मैं इस वरदान का पूरा उपयोग करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि वरदान आप अलग है तो ये एक वरदान है। डिफरेंस जो कि है ना, वो डिफरेंसेस एक प्रकृति का बहुत ही बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मतलब सही लग रहा है। 6:15 हो रही है, लाइट कर दूँ तुम लोगों के लिए। चलो तुम लोगों की तरह कौन बना, रहम कर ही देते हैं। ओके, तो उम्मीद बनना है किसी और की। और काफ़ी कुछ चेंज करना है मुझे, इंस्पिरेशन बनना है, उम्मीद बनना है, होप बनना है, किसी और की होप चेंज करना है पूरी तरीके से। कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको देख के मुझे बहुत आंखों में खटती है, मेरे जो खुजलियाँ मुझे होते हैं उसे मुझे मिटाना है। एंड एक खुद भी एक अच्छी लाइफ जीनी है। वैसे तो पूरी लाइफ ही मुझे ऐसी जीनी है जो मेरी पूरी लाइफ ही एक इंस्पिरेशन बन जाए किसी के लिए, इसी तरीके से मान लो ना। और भी हेल्प कई तरीके से हो सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
और मेरा पूरा किसी के साथ ये फेमस लाइन है कि माई लाइफ इज़ माई लेसन। तो मेरा भी यही होगा, मेरी लाइफ ऐसी मैं जीऊँगी ना जो किसी और की इंस्पिरेशन बन जाएंगी डेफिनेटली। एंड अपने लिए मुझे क्या चाहिए, जो बताया क्रिएटिविटी, जो भी मुझे जो पसंद है वो सब। वैसे ओशो की मुझे अभी यहाँ पे बात याद आ रही है इन चीज़ों के ऊपर, एक सेकेंड, कि ओशो जो बोलते हैं ना कि मेरा जीवन है, मेरे मर्जी, नाचना है तो नाचूँ वरना ना नाचूँ, और ऐसे कुछ मतलब वो बोलते हैं, मैं ठीक से बता नहीं पा रही, मैंने सुना था, मेरे अंदर वो चीज़ें है अच्छी तरीके से फिट, बट आपको मैं बयान नहीं करवा रही। और मुझे कुछ मतलब मेरी जीवन है, लाइफ है, मुझे जिस तरीके से जीना है मैं उसी तरीके से जीऊँगी। अगर मेरा मन है किसी और के संगीत के ऊपर नाचना तो मैं नाचूँगी वरना नहीं नाचूँगी। मेरी लाइफ, मेरा चॉइस, मेरे डिसीज़न, मेरी मर्जी, मेरा वे, या माई लाइफ माई रूल, ऐसा कुछ अपनी तरीके से अपनी आज़ादी से जीना है सब कुछ। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे करनी है, जैसे कि आर्ट है, कुछ ऐसा मैंने बताया, वो सब, ट्रैवल करना मुझे पसंद है। अपने इन चीज़ों के ना, इन चीज़ों का मेन मोटिव क्या होता है पता है, मैं जब भी करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को करके मैं अपने आप को पा रही हूँ। मैं ट्रैवल करूँ ना तो उसमें मैं बहुत कुछ सोचती होती हूँ, उसकी शांति में मुझे एक अलग ही शांति का फील होता है। इन चीज़ों में मुझे पीस मिलता है, शांति मिलती है, मुझे वो शांति चाहिए, मुझे वो शांति को पाना है। शांति में ही मैं हूँ, मुझे अपने आप को पाना है तो मुझे शांति को पहले पाना होगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बताया मुझे ये करना है, ये जाना है, उन चीज़ों को करने के लिए बेसिकली मेरे पास एक फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जो भी सपने वो सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के ज़रिए ही कंप्लीट हो गए। और बाकी है मेंटल और फिज़िकल, उसके लिए वो आसान है बहुत, उसे उस फ्रीडम को अचीव करना मतलब ईजी है, मतलब क्लियर पथ है। आसान तो वो भी नहीं है, बट इनके क्लियर पथ है। सभी को पता होगा फिटनेस चाहिए तो क्या करना है, जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज सीख लो, और सेल्फ डिफेंस सीख लो, मतलब हो गए फाइनेंशियल और फिजिकल फ्रीडम तुमको पास। अच्छा, डाइट का ध्यान रखो, सभी को पता है, इनके रास्ते क्लियर है बहुत। बट अच्छी तरीके से अमीर कैसे बनना है, इनके रास्ते क्लियर नहीं, ये बहुत ही मुश्किल जगह सफ़र है और उसे मुझे करना है। और कुछ और एक दफ़ा ना सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ये सब किसी की होप बनना, इंस्पिरेशन और बाकी सारी चीज़ें, तब मैं ना इंडिया में की जो प्रकृति की सारी चीज़ें वो सब देखूँगी, फिर दूसरी कंट्री में पूरी दुनिया में ट्रैवल करूँगी। और ख़ासकर स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ऐसे जैसे देश है जहाँ पे प्रकृति का बहुत ज़्यादा मतलब है और पब्लिक कम है, शांति ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों में जाकर बस जाऊँगी। उनकी वादियों में फिर एक छोटा सा घर होगा मेरा, आसपास एक फार्म होगा, और बस में, क्योंकि वहाँ पर वाई अदर कंट्री, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल बेसिक नीड जो कि होती है, हवा, पानी और खाना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, एक इंसान के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अच्छी चीज़ों की डिमांड करोगे इंडिया में तो ये अमीरों के चौचले बोले जाएंगे। और यहाँ पे कोई सेफ्टी भी नहीं है किसी भी चीज़ की। हर 22 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है। इसी मिनट में ये जब वीडियो बना रही हूँ, क्या टाइम हुआ है, 6 फरवरी 6:21 हुई है। इसी टाइम पर भी किसी लड़की की इज्जत जा रही होगी इंडिया में, कोई मरने को तुला, कोई फार्मर मरने को जा रहा होगा, बहुत कुछ घटित हो रहा होगा इस दुनिया में। हम कुछ पता नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने दुनिया नहीं देखी, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया है ही नहीं। सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती, सभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलती है, जिससे उसे चलना होता है उस अकॉर्डिंग। हमारे अपने थॉट के अकॉर्डिंग नहीं चलता कुछ भी। इस टाइम पर भी काफ़ी लड़कों के रेप हो रहे हैं, और 22 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। क्या पता यही वो 22 मिनट हो। यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई मन उठा के आपको मारने, घर पर आपके घर के अंदर जाकर आपको मारने आ जाएगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ने लग जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा है यहाँ, परेशान करेंगे आपको, जो आपको
आप ही आपका सब करोगे, फिर भी वो लोग आपके नाक में दम करेंगे और जज करेंगे बेवजह किसी भी चीज़ के लिए। इंडिया में वो बेसिकली फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। और ट्रक पूजे की जगह पर आप जाओ ना, तो वहाँ पे ये लोग जाएंगे और कूड़ा फैला कर आएंगे। कोई तमीज़ ही नहीं है, सिविक सेंस ही नहीं है। सिविक सेंस डेवलप करने की भी मैं ट्राई करूँगी पूरी तरीके से। ये मेरा वादा है वैसे अपने फ्यूचर सेल्फ से, कि अपने सपनों, ये जो सपने मेरे हैं अंदर चल रहे हैं, उसे मुझे रियलिटी में बनाना है। ये मेरा ड्रीम है, ख्वाब है मेरा ये सब करना, और इसे मैं करता रहूँगी। ये वादा है मेरा फ्यूचर सेल्फ से अपना। तुम देख रहे होगे मे भी ये वीडियो, जब फ्यूचर में मैं देखूँ तब ये वादे पूरे करना, चाहे जो हो जाए तुम करना, भूल मत जाना ये वादे। सोचना क्यों शुरू किया था, आखिर क्यों स्टार्ट किया था ये सब, क्योंकि खुजली तुम्हें हुई थी, मिटाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, तुम्हारी खुजली है। क्यों बदलने की ट्राई की थी, क्यों ऐसे ख्वाब ही क्यों आए थे तुम्हारे दिमाग में, से थॉट ही क्यों आए थे, ज़रा इसके बारे में सोचना। एंड अगर हार मानने की तरफ भी हो तब भी ये सब सोचना, उठना और खड़े होना, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है। चाहे तुम्हारी जो भी उम्र हो, मेरे फ्यूचर सेल्फ, किसी भी समय तुम ये वीडियो देख रही हो या कुछ भी कर रही हो, नो मैटर कि, और पता नहीं क्या ही सिचुएशन आ जाएंगी, बुरी से बुरी सिचुएशन। अभी मैं जिस हाल पर हूँ, जितनी बुरी से बुरी सिचुएशन सोच सकती हूँ उसे सोच रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि करना, गिव अप मत कर देना, काम करना और करना। ये कोई रेस नहीं है कि तुम्हें 20 से पहले ये सब चाहिए, या 30 से पहले, या 50 से पहले ये सब चाहिए, तुम्हें मरने से पहले ये सब चाहिए, क्योंकि ये सब ना कोई रेस नहीं है। ये सब कुछ जो भी है ये कोई रेस नहीं है जहाँ पे तुम कोई उम्र निकल गई और तुम हार जाओगे, नहीं। ये उम्र इसलिए इतनी खास है क्योंकि अभी ये गोल्डन पीरियड है लाइफ का। तुम्हारे पास लर्निंग कैपेबिलिटी हाई है, फिजिकली तुम स्ट्रांग हो सकते हो। अभी मान तुम कितने ही बुरे होंगे, जहाँ पे भी तुम भी होगे, ये वीडियो वापस देख रहे होगे, कितने मैं अभी के हाल के जितने तो बुरे नहीं होंगे। बूंद जैसा शरीर है, अपने आप को ही बयान नहीं कर पा रहे, तुम पढ़ाई में लगे पड़े हैं, कोई दोस्त नहीं है लिटरली तुम्हारा, कोई फाइनेंशियली नहीं है, फैमिली है बट वो फिर भी बात बात पर तुम्हें ये ताने मार देंगे कि तुम इस घर के नहीं हो। जिस घर में खा पी रहे हो उसी घर में ये बया कर दिए जाएंगे कि तुम इसी घर के नहीं, किसी और घर में जाओगे। वहाँ फिर वो डिसाइड करेगा कि तुम क्या करोगे क्या नहीं। इस सिचुएशन में तो तुम अभी नहीं हो ना, आज से तो बेहतर ही होगे। तो अब मैं गिव अप नहीं कर रही, तो तुम क्यों गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो। आगे बढ़ो और लड़ो, ये आज़ादी की जंग है, और जंग कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम आज़ाद नहीं हो जाते। कोई रेस नहीं है, इसलिए इस बात की कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट आओगे लास्ट आओगे या कोई उम्र है कुछ भी, ये कोई रेस नहीं, ये एक जंग है। और जंग जब तुम कैपेबल हो, जब तुम कैपेबल हो जाए तब भी तुम जीतोगे। तो कैपेबल बनो और हार मत मानना, चाहे जो इस भी टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी उम्र की तुम हो, चाहे जो भी हालात हो, हार मत मानना। जो ख्वाब है, जो करना है, जो सोचा है, उसे करके ही रहना, क्योंकि लिमिट सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करती है दिमाग में अंदर। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चाहे जहाँ भी हो, जिस भी हाल में हो, गिव अप मत करना। चाहे तुम्हें रास्ते बदलने पड़े, पूरी दिशा ही बदलनी पड़े, बदल लेना, बट गिव अप मत कर देना। ये मैसेज है, मैं प्रॉमिस है मेरा मेरे अपने फ्यूचर सेल्फ से। और करना प्लीज़, मुझे रिग्रेट और नहीं चाहिए प्लीज़। तो मैं ये चीज़ें सबको ही चाहती हूँ, अच्छे से फ्रीडम वाली लाइफ हो, फार्म होगा। गाय भैंसों से मुझे डर लगता है, वरना उसे भी पालती। मुझे कैट पसंद है, एनिमल पसंद है। वैसे पक्षी हो गए जो कि पिंजरे के बना आज़ादी से आसमान में घूमेंगे, उनको मेरे पास आना होगा तो आएंगे, वरना मज़े से जिएंगे। एनिमल पालेंगे विदाउट एनी पट्टे ऑफ एनी, गले में एक भी पट्टे के बिना वो मेरे साथ रहेंगे, मज़े करेंगे। मेरे पास कैमरा होगा, मैं अपनी लाइफ बनाऊंगी। जो भी मैं स्टोरी बना सोच रही हूँ, ड्रीमिंग कर रही हूँ, उसे मैं लिखूँगी, उसे कंप्लीट करूँगी। एंड अपने उन कथाओं को लिखूँगी। कुछ रिसर्च करना, कुछ नया पढ़ना हो तो मैं उसे पढ़ पाऊँ, विदाउट ये सोचा कि अगर मैंने मुझे ये करा तो खाने पीने का क्या होगा। फ्रीडम चाहिए मुझे, और मैं ऐसा सब करके ही रहूँगी। आई नो ये सफ़र पूरा बहुत मुश्किल होगा,
बट मैं कर लूँगी। अब सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी कुएं में कूद जाऊँ। मुझे भाई आज़ादी चाहिए, मुझे आसमान में उड़ना है, कुएं में नहीं कूदना। मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाने वहाँ जाऊँ, मेरी लाइफ। जिस चीज़ों को मैं आज़ादी मानती हूँ मैं उसी तरफ जाऊँगी। मुझे शांति चाहिए, मैं उसी तरफ जाऊँगी। अब सब कुएं में पढ़ रहे हैं, 9 to 5 डिग्री या कुछ भी चक्कर है, मैं उसमें नहीं पढ़ने वाली। प्यार ब्यार फैमिली फैमिली, उन लोगों ने वो सब करके बोला क्या उखाड़ लिया। और मुझे कुछ उखाड़ना है लाइफ में, एटलीस्ट अपने खुद की नज़रों में प्राउड फील होना है मुझे। और एक और इंसान है जिसकी नज़रों में प्राउड फील चाहिए। अगर इफ मैं फ्यूचर कुछ गलत भी कर दूँ तो मुझे एटलीस्ट अपनी नज़रों में तो प्राउड फील होना चाहिए। और पैसे कमाने बहुत सारे तो फाइनल है, बट उन्हीं चीज़ों में उलझ नहीं जाना है मुझे। जैसा कि अब इलोन मस्क का हाल है, ट्रिलियनर बनने वाले हैं जनाब, बट वो अभी ट्विटर पे वो अपने वो चीज़ें में टाइप करके लिख रहे हैं कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। मैं अपनी हैप्पीनेस खरीद लूँगी, खरीदी नहीं जा सकती। मुझे जिस तरीके से हैप्पीनेस मिलती है वो कर लूँगी। मैं किसी रेस में नहीं लग जाऊँगी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं या कुछ करना है, पैसे कमाने के रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं या ऐसी कुछ ऐसी रेस में मुझे नहीं दौड़ना। मुझे फ्रीडम चाहिए और उसके लिए मुझे मैं एक टाइम आएगा जब मैं वैसे के मामलों में रुक जाऊंगी। और जैसे कि बताया स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड ऐसी जो है प्रकृति, वहाँ पे जाकर शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करूँगी। और इतने तो फाइनेंशियल मेरे पास कंडीशन होगी कि जब चाहे तब जहाँ जा पाऊँ। जैसे कभी मान लो अभी मुझे लद्दाख जाना है, वहाँ की बहुत कुछ सुना है, वहाँ की खूबसूरत है वो बहुत। इनफैक्ट बहुत बहुत दूर पड़ता है। जूनागढ़ भी बहुत खूबसूरत, मैं यहाँ पर भी नहीं जा पा रही हूँ। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जहाँ बसना है वहाँ बस जाओ, ये वाली लाइफ होनी चाहिए। और किसी की होप बनो, क्योंकि एट द एंड जब मरोगे तब कुछ भी साथ नहीं आएगा। मानती हूँ मैं इस बात को। और अब बड़े कितनी बड़ी टीनेज में आपकी कितनी बड़ी फैमिली हो, जब आप मरोगे तब अकेले ही रहोगे। बस कुछ इंसानों का आपके पास डाटा होगा और पैसों के कितने ही बंडल आप पैसों के सिंगल सोने के बेड के ऊपर क्यों ना आप सो रहे हो और यहाँ पे क्यों ना मर जाओ, आपके पास लेकर आपके पास कुछ भी नहीं रहता। जब आप मर रहे होगे तब आपके पास बस दूसरे इंसानों का फालतू का डेटा होगा और अपनी खुद की ज़िंदगी की पूरी एक स्टोरी। और उस स्टोरी का राइटर आप खुद है। उस स्टोरी को ऐसे लिखो जिसमें आप चाहते हो। मरोगे कितने ही बड़े ट्रिलियनर बिलियनर कुछ भी क्यों ना बन जाओ, मरोगे तब अकेले ही रहोगे और कुछ भी साथ नहीं आएगा। इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली। जीने के लिए शांति चाहिए। जानवरों को देख लो, जी रहे मस्त मस्त लाइफ जी रहे, लिटरली मेरा ड्रीम लाइफ जी रहे सारे जानवर आराम से। बट अगर इंसान को परेशान करना चाहे तो बेचारों के ऊपर बहुत दया आती है। और इंसान जब उनसे प्यार जताने जाए, इंसान प्यार जताए तो गुलामी पहले मांगते हैं। प्यार बाद में होता है, प्यार हो भी ना तभी वो प्यार, अगर इंसान प्यार बताने की बात करें तो उसमें पहले ये समझना कि कोई गुलामी ज़रूर होगी। और इंसान मेरे प्यारे जानवरों को बहुत सारी गुलामी करते हैं, उनसे प्यार बहुत करते हैं मेरे इंसान। हाँ, इंसान जो भी है, मेरे सारे के सारे इंसान जितने भी इंसान हैं वो सभी चीज़ बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार होता है गुलामी। बेचारों को परेशान करते हैं लिटरली। मरेंगे तो पैसों की मतलब पूरी रेस में मुझे नहीं दौड़ना। इतने ज़्यादा पैसे कमाओ कि पूछते पूछते चले जाओ, मुझे कोई पूछते पूछते बनाने का कोई शौक़ नहीं है। जब तक मैं, क्योंकि ये मैं जब आप मर रहे होगे, बेड पे ऊपर होगे, आपके पास दूसरे इंसानों का कुछ बेकार का डेटा होगा और आपके फ्यूनरल के ऊपर, मुझे तो ये लगता है कि मेरी जो मैं एक दफ़ा डेड हो जाऊँ, मेरी शारीरिक रूप से टोटली डेड, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी कीड़े खाए, सड़ जाए, कोई उसके ऊपर पोटी कर दे, या कोई मुझे कोई जानवर खा जाए और जानवर फिर पोटी कर दे। आई लिटरली डोंट केयर। कीड़े पड़ जाए यार मेरी डेड बॉडी को, वो लोग बेचारे खा ले,
मैं तो ये चाहूँगी कि जब मैं मर जाऊँ जब कोई जंगली जानवर या कुछ ऐसा कुछ आए और मुझे खा जाए आराम से, फिर भले ना वो जब पोटी करने हो तब कर दे। क्यों? क्योंकि जब पहले तो मेरी डेड बॉडी तो भाई फिट हो गया हम, वो कोई जानवर आएगा हमको खाएगा, उस जानवर की भूख मिटेगी, भाई गजब बात है बहुत। और वो जानवर की भूख मिटी तो वरना वो जानवर किसी और जानवर को खा जाएंगे अपनी भूख मिटाने के लिए, उस जानवर की जान बच गई, इसकी भूख मिट गई, 2 जान बच गई, भाई मैंने 2 जान बचा ली, कितनी बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। खा जाए फिर जाए, जब उसका जब पाचन तंत्र हो जाए कंप्लीट तब पोटी कर दे, आई डोंट केयर। वैसे मैं खाना खाते खाते ये बात बोल रही हूँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लिटरली मुझे तो ऐसी मौत चाहिए मुझे। और मैं मतलब जो होती है ना प्रथा है, मैं जिस घर में हूँ उसकी प्रथा है दफनाना इंसानों को। यार मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। दफना तो फिर भी वो भी अच्छा ही है, दफनाओगे कुछ टाइम के बाद कीड़े पड़ जाएंगे, हड्डियाँ बचेगी, बट मुझे फिर भी लगता है अगर जानवर खा गए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पोटी के रूप में बाहर जाओगे, कितनी मस्त मौत है भाई गजब। फ्रीडम का मतलब ये होना चाहिए, जो चाहिए वो करो यार मज़े से, तो विदाउट एनी कुछ सोचे। अगर इन फ्यूचर तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे, अभी तक कोई नहीं देख रहा और यहाँ तक कोई बना भी नहीं होगा, 1 घंटे 1 मिनट और 22 मिनट हो गए, 22 सेकंड हो गए हैं, यहाँ तक कभी कोई भी, क्योंकि एडिटिंग कुछ नहीं की, बट जब मैं सक्सेसफुल हो जाए तब तुम लोग यहाँ आओगे और इसे देखोगे और हंस रहे होगे तुम लोग भी इस बात को सोच कर। तो तुम लोग भी सोचोगे कि अगर तुम लोग वीडियो देख रहे होंगे ना तो इसका डेफिनेटली ये मतलब होगा कि मैंने वो कर दिया जो मैंने जब बताया था, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, या फिर मैं उस रास्ते में हूँ। तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका यही मतलब है, क्योंकि अभी तो मुझे कोई देख नहीं रहा इस डेट के ऊपर, तुम लोग बाद में ही देखोगे डेफिनेटली। सोच लो तुम लोग कि मैंने क्या सा सोचा था और वो सब किया। फिर वो जो एक सॉन्ग है ना, जो तेरे संग काटी रात है, उसका वो जो लाइन है कि देखा जो सोचा जो किया वही, तो फिर 1 सेकंड में खुद वो सुन लो, फिर आपको बताना है। अच्छे से मौत मिलनी चाहिए, और ये कि जब मौत मिले तब मैं किसी रेस में नहीं भाग रही होगी किसी चीज़ की, कि इतने ज़्यादा पैसे कमाने, ये सब करना है, ये सब है वो सब नहीं, मुझे कोई रेस में नहीं भागना। बट मेरी ये जो जब मैं जैसे कि मैंने बताया, जब आप मर रहोगे तब आपकी किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होगी आपके पास, बस दूसरों का बेकार का डाटा होगा। गए 16 व्यूज़, इसके 16 है, पहले वीडियो के 6 व्यूज़ है, 19 व्यूज़ है। व्यूज़ तो आ रहे हैं थोड़े बहुत। अब मतलब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से यूट्यूब एल्गोरिथम पुश कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बट गारंटीड वो पूरी नहीं देख रहे होंगे। एंड जब मतलब सोच लो कि ये जो बात मैं बार बार अधूरी छोड़ रही हूँ कि जब आप मर रहे होगे तब लिटरली आपके पास दूसरों का बेकार का डाटा होगा, इंसानों का, कुछ चीज़ों का रिग्रेट हो गए बहुत सारे। क्या सॉन्ग था, जो तेरे संग काटी रातें, तो आपके पास ये सब होगा एंड रिग्रेट होगा, कुछ करना था कुछ नहीं किया, कुछ बनना था नहीं बने, इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए थी नहीं जी, बेड पे पड़े पड़े रिग्रेट कर रहे होगे, दूसरों का फालतू का डेटा होगा तुम्हारे पास इंसानों का। और अगर आप बिलियनर हो या आप झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, मतलब गरीब हो या अमीर हो, आप मरोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। बट एक और तब उस समय ना आप एक स्टोरी याद कर रहे होंगे, पूरी एक मूवी याद कर रहे होंगे, आप मूवी देख रहे होंगे, आपके मतलब पूरी कथा आप सुन रहे होंगे, वो कथा होगी आपकी खुद की, वो मूवी होगी आपकी खुद की जो आप देख रहे होगे अपनी सपनों के लिए, या इमेजिन कर रहे होगे, या कुछ पुरानी बातों को याद कर रहे होगे, तब वो एक मूवी होगी खुद की। और उसमें ये बात होगी कि वो जो मेन कैरेक्टर था वो आप हो, और अभी आप उस कंडीशन में, अभी आप उस बेड पर नहीं पहुँचे, तो आप अपनी कहानी अच्छे से लिखो ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कोई भी, जो जिस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए तो उस तरीके से ही जियो। बट कुछ साथ तो वैसे भी नहीं जाना, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि ज़िंदगी में कुछ करे ही ना,
क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं हो पा रही, इस बात को आप इसलिए यूज़ कर रहे हो, इस बात को कि कुछ साथ नहीं आने वाला, क्योंकि आपसे अभी मेहनत नहीं हो पा रही, ये बात गलत है। आई नो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि खुद चाहे आप अमीर हो। मैं कोई दो बात आपको बताती हूँ। एक है गरीब इंसान, नाम मान लो भाई, गरीब कौन है भाई, किसी कोई कैरेक्टर है का एनिमी का, कोई कोई गरीब है, बहुत सारे है, पर नाम किसका दूँ इसे, इसका मान लग लो नेगेटिव, जनाब गरीब है बहुत, नेगेटिव जिसका नाम है वो गरीब है बहुत। एक है पॉजिटिव जो बहुत अमीर है, दोनों मरे हैं, दोनों बेड पर पड़े हैं। एक का बेड बहुत ही बुरा होगा, घटिया से हालत में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पड़ा होगा, जिन्हें उसकी फैमिली रो रही होगी, और या फिर ये दुआ मांग रहे हो कि ऊपर चले जाए तो ठीक है। और एक ये है जो पूरे एक आलीशान होटल के जैसे एक अस्पताल में पड़ा होगा, मस्त बेड में शांति से, और फैमिली तो इसकी भी रो रही होगी, बट इस तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको फैमिली फैमिली का तो कुछ भी पता नहीं। वो अगर आप एक बार बूढ़े होगे, जब आपको कुछ दे नहीं होगे तो आपको यही दुआ करेंगे कि आप वो निकल जाओ, तो फैमिली को छोड़ो इस बात में से। बट फिर भी जब आपको बीमार हो गए तब आपकी लाइन में हॉस्पिटल में आपकी फैमिली ही खड़ी मिलेगी, कुछ भी कह लो तो। फिर छोड़ो, यहाँ पे बैक टू द टॉपिक। तो ये फिर ये उसके पास अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीवी, जो खाना था वो खाया, जो पीना था वो पिया, जो गाड़ी खरीदनी थी वो खरीदी, जो करना था वो सब किया, जैसे लाइफ जीनी थी वो सारी जी। इसके पास कोई भी मेजोरिटी कोई रिग्रेट नहीं है, बस इसको एक ही रिग्रेट होगा, अगर जो लोग अमीर बनते हैं ना वो लोग कंजूस बन जाते हैं, उन लोगों को फिर ये होता है सबसे ज़्यादा अमीर बने। और ये है इंसान है जिसने जो भी मर तो दोनों रहे साथ में, किसी का कुछ भी नहीं जाने वाला, फिर ये इंसान है। तो हो सकता है एक टाइप के लिए, एक टाइम के, एक दिन के खाने के लिए भी जनाब तरस होगे, नेगेटिव पाए। गाड़ी देखी, अपनी गाड़ी कभी नहीं ली ही नहीं होगी, इंटरनेट भी कभी करा पाए कभी नहीं करा पाए, फ़ोन भी टूटे हुए यूज़ कर रहे होगे, और खाना भी नहीं खा पा रहे होगे ढंग से, कुछ पीना होगा तो वो भी नहीं पा रहे होंगे, या मिडिल क्लास है जनाब तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ किया होगा बट बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं, तो कट कट के ज़िंदगी जी होगी। और इन जनाब ने, तो आप सोचो, मर्द दोनों रहे, किसी के पास कुछ भी नहीं जाना, फिर भी देखो इन जनाब जो नेगेटिव भाई साहब है, उनकी लाइफ बहुत ही मतलब जो जैसा वो जिए, उनकी जो वो लोग जब मर रहे होंगे तब वो जब स्टोरी याद कर रहे होंगे अपनी कहानी, तब उनके पास एक रिग्रेट होगा नेगेटिव के पास, और वो जब अपनी स्टोरी याद करोगे तो उनको अपनी स्टोरी से वो भागेगी, कायरों की तरह भागेगी, वो नहीं देखेंगे अपनी स्टोरी, जो उसकी जो कथा हो गया वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब घटिया तरीके से उन्होंने जी है, वो दोबारा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। और अगर कर भी रह गए, या कोई नियम है मौत का कि आप जब आप मर रहे होगे तब आपको आपकी ही स्टोरी दिखेगी, तब इन जनाब को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो गए नेगेटिव भाई साहब को। और यही बात पॉजिटिव की, तो हो सकता है उसने जो करना था वो सब किया, मेहनत की अच्छी तरीके से की, और सब कुछ किया जो वो कुछ करना था, उसके पास कोई रिग्रेट नहीं होगा। जाना किसी को पास भी कुछ भी नहीं है, जब मरेंगे तब खाली हाथ ही जाओगे, डेटा के साथ होंगे बेकार का डेटा, और अकेले ही मरोगे आप। बट फिर भी रिग्रेट एंड टाइम पे जब आप अपनी स्टोरी याद करो ना, तब आप अपनी स्टोरी से भागने नहीं चाहिए, अच्छी लाइफ जीनी चाहिए आपको, एटलीस्ट बहुत अच्छी लाइफ, मज़े से लाइफ जीनी चाहिए। और कमाल की बात अभी ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी है उस स्टोरी को राइट करने की। अभी मैं बात करूँ, अभी मेरे पास कैपेबिलिटी है, समय है, फुर्सत है अपने उस कथा को लिखने की, और जब मैं बाद में उस मूवी को देखूँ तब मुझे लगता है मुझे रिग्रेट नहीं होगा, अगर मैं वो सब कुछ कर दूँ ढंग से जो मुझे करना था वो सब। बट अगर कोई इंसान है जो कि ये सोच के बैठा है, मेहनत नहीं कर रहा, मुझे भी ऐसे थॉट आते हैं कि एंड में तो कुछ भी नहीं आना, तो क्यों इतनी मेहनत करे, बस आराम से 9 to 5 करे, फैमिली के साथ एक मीडियोक्रिटी वाली लाइफ जिए, जो क्योंकि मेहनत से भाग रहे हैं, तो इन चीज़ों का बस यूज़ कर रहे हैं। गलत बात है ये, अपने आप से कभी भी नहीं भाग पाओगे आप, लिटरली कभी भी अपने आप से तुम नहीं भाग पाओगे, काटे चाहे जीतना, पर को हवाओं से खुद से ना बच पाएगा तू, ये सॉन्ग है ना, रॉकस्टार मूवी का ये सॉन्ग है, नादान परिंदे। जितना भी काट लो हवाओं को अपने परिंदों से, लेकिन कभी भी अपने आप से आप नहीं बच पाओगे। तो इसलिए कोई अमीर बनने के मतलब कोई रेस नहीं है,
बट फ्रीडम है। और जब आप अपने मरो, और इंसानों ने गुलामी वाली ज़िंदगी बनाई है हमारे लिए, ये सिस्टम गुलामी वाली चल रही है। तो क्या चल रहा है, हमें अच्छी तरीके से जीने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और करनी ही पड़ेगी। भागना बुरी बात है, कायरता है। और तो मतलब ये एक मैंने कमेंट कहीं पढ़ी थी कोई चीज़ जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि जब मरना है तो क्यों इतनी मेहनत करें, भाग रहे हो अपनी मेहनत से भाग रहे हो, तुम कायर हो एक, अगर ऐसा है ना तो। अपने सपने हो गए आपके भी बड़े बड़े। अब याद करो अपने बचपन में, मैंने बचपन में बात करूँ तो मैंने लैम्बोर्गिनी का जैसी कूल सुपर कार का सपना देखा था, जब मस्त लगती बहुत एकदम गजब। फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये 3 गाड़ियाँ मेनली होती है, गजब दिखती है एकदम गजब। और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ड्रीम होगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, ट्रैवल होगा, वो सब कंप्लीट करके मरो। पैसे कमाओ जितना, फ्रीडम हो, फ्रीडम के लिए इसका पैसे कमाओ, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी को रेस के लिए, किसी रेस जीतने के लिए नहीं। वरना अगर आप रेस के चक्कर में अगर आप बिलियनर भी बन गए ना, तब भी आप रिग्रेट के साथ ही मरोगे। बट अगर आप एक मिलियनर या फिर आप बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइफ जिए, पर अपने तरीके से जिए ना, तब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। जब आप अपनी स्टोरी याद करोगे तब। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी स्टोरी अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि अभी आपके पास, अगर आप मेरी बात करूँ तो मेरे पास है भाई वक्त अपनी स्टोरी लिखने का, और मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। और एक ऐसी रेस में भी मुझे नहीं दौड़ना जिसका कोई अंत ना हो, और हार जीत उसमें हो। ये जंग है, आज़ादी की जंग। और अच्छे से सब कुछ करके हम निपट लेंगे। कोई जानवर खा के पोटी कर देगा, क्या है भाई। पर एक बात करें, डर तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं पैसे कमाना सीख जाऊँ, या फिर कुछ ऐसे सिस्टम बिल्ड कर लूँ जिससे मुझे पैसे मिले, मैं उसमें उलझना नहीं चाहती। मुझे फ्रीडम चाहिए, एक ऐसा आधुनिक बंधन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा एडवांस पिंजरा मुझे नहीं चाहिए पैसे कमाने का। जब मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, मेरा मन कभी भी ना भरे, और मैं कभी लाइफ को जी ही ना पाऊँ, और रिग्रेट के साथ मर जाऊँ। भले मेरे पास कितने सारे पैसे हो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला। बट एक अच्छी अच्छी लाइफ मुझे जीनी है। मैं पैसे कमाने के चक्कर में उलझना नहीं चाहती। मैं जीऊँगी अपनी लाइफ, तो वादा है मेरा खुद से। और एक सॉन्ग है जो मैं आपको बता रही हूँ। फालतू का इंट्रो चल रहा है बाकी चीज़ों का, अब जन दो चाहिए सबसे ज़्यादा। अभी वो सॉन्ग आएगा जो पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वैसे एक लव सॉन्ग है, बट ये सक्सेस सॉन्ग भी है ये वाला। मैं बताती हूँ। मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ जो वही जो मुझसे हर और क्यों भूल। चलो ये सब लोग सॉन्ग में आ गए। बस ये काम का चीज़ है कि मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, देखा जो, सोचा जो, किया जो, हुआ वही। ये वाली जो बात है ना, ये मेरे काम की है। ये वाला सॉन्ग, ये पार्ट नहीं है ना।
देखा जो सोचा जो किया वही, मैं वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। हाँ ये वाला आया, मिला मुझे। कहा जो सोचा जो किया जो वही हुआ वही। ओ मांगा जो सोचा जो हो मिला वही। मांगा जो सोचा जो किया जो हुआ वही, मिला वही। कहा जो सोचा जो किया जो हुआ वही। किया जो सोचा वही हुआ। और ये एक और सॉन्ग है रॉक स्टार का, नादान परिंदे। इसका भी एक लाइन थी जो मुझे काफ़ी मतलब इंस्पायर करती है। नहीं कगरे कगरे। काटे चाहे जितना पर को हवाओं से खुद से ना बच पाएगा तू। तोड़ आसमानों को फूक दे जहानों को, खुद को छुपा ना पाएगा तू। ओके, तो मतलब डेट टाइम पर आप कभी भी खुद से नहीं भाग पाओगे। जब ये जो बात बोली थी ना तब ये मुझे बोलनी थी इस तरीके से कि आप खुद से कभी भी नहीं भाग पाओगे। और ये लास्ट टाइम में वो है कि मतलब वो है ना, कगरे कगरे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरजिया रे खाइयो ना दोने ना मोहे, खाइयो ना दोने ना मोहे, पिया के मिलन की आस। मतलब आप जब भी आप मर रहे होगे तब आप ये सॉन्ग जरूर मतलब अपने आप में ही गाएंगे, क्योंकि आपका भी स्टोरी, आपके सपने जरूर डेफिनेटली बाकी रह जाएंगे, कुछ बहुत सारे रिग्रेट भी। बट आप कौवे को कुछ भी बोलो, लेकिन कौवा बेरहम है। कौवा किसी किसी की भी नहीं चुनता और आपकी आंखें वो खा जाएगा। आप आप मेरे केस में वो मेरे मेरे पिया है, मेरे पिया की राह है, वो है मेरे सपने, ड्रीम, मेरे ख्वाब। आपके केस में अलग हो। बट जब कौवे को मैं ये अर्जी दूंगी अपने एंड टाइम, अपनी डेथ टाइम पर, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी आंखें खा ही जाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ भी प्रकृति भेदभाव नहीं करती। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे पोटी के रूप में बाहर फेंक देगा मेरी आंखों को। पर उससे पहले मैं अपने पिया को पाना चाहती हूँ, अपने सपनों को पाना चाहती हूँ। गजब बातें है भाई मेरी, सबसे गजब गजब हूँ मैं। वैसे मुझे कौन सा जानवर खाना चाहेगा? इंसान को कौन खाता है ज़्यादा? कीड़े मकोड़े तो खाएंगे ही डेफिनेटली। तो कुछ विघटों को ऐसा कुछ कहते हैं, बॉडी भी मेरी गला देंगे वो लोग, हड्डियाँ भी नहीं बचेगी। शरीर सुंदर हो या काला या कुछ भी क्यों ना हो, फिट हो या गेंडे हो, वो सब आपको खा जाएंगे मस्त मज़े से। अगर मैं अपना मौत किसी जंगल में चुनूँ तो जंगल में कौन हो सकता है? एक जानवर जो मुझे खा के पोटी कर देगा, जो भी खाए। शाकाहारी तो मुझे छुएगा नहीं, कोई मांसाहारी छुएगा। तो कौन होगा वो? अगर मैं वैसे गुजरात में हूँ, तो गुजरात में अगर हम जंगल में भी यहाँ पे कोई जाओ तो वहाँ पे मिलेंगे शेर, भाई साहब, जंगल का राजा शेर। उनके हाथों मौत मायक है, और फिर कुछ ही दिनों बाद पोटी के रूप में बाहर फेंक दिए जाएंगे। भूख के शेर की भूख मिटेंगी, और शेर अगर भूख नहीं मिटी होगी तो किसी और जानवर को खाएगा। उस जानवर की भी जान बची मेरी वजह से, क्योंकि मेरी वजह से भेड़े शेर की भूख मिट गई, एक जान बच गई, जो जिंदा बचा है वो, और शेर की भूख मिट गई, दो जानें भाई मैंने बचा ली।
कितने महान काम किए भाई मैंने, इसी मौत मर गया। और पोटी कर देगा जब वो दो, जब शेर पोटी करेगा फिर वो पोटी सीधी जाएंगी ज़मीन में, और ज़मीन वहाँ पर कुछ नेचर के प्रोडक्ट या नाइट्रोजन पता नहीं क्या कहते हैं, बट पोटी उसमें जाएगी और वहाँ की ज़मीन फलद्रुप बनेगी। फिर वहाँ से एक बीज अच्छी तरीके से ज़मीन है, वहाँ पे कोई अगर मानसून है तो वहाँ पे कोई अगर बीज गिर गया तो वहाँ से, वैसे इंसान की पोटी में कहाँ ही मतलब बीज गिर लगे, शेर की पोटी में इंसान खाया होगा तो, पर फिर भी अगर कोई चिड़िया को भी मन करे तो वो वहाँ से गुजरे और पोटी पोटी कर दे तो कोई बीज वहाँ से अंकुरित हो गया, पेड़ बनेगा भाई मेरे नाम का। बस कोई सा इंसान काट ना दे मेरे पेड़ को। नहीं, इंसान की तो खैर नहीं, इंसान नहीं पसंद मुझे, अकेले रहना पसंद है। कभी नहीं सोचा इतनी जनता के सामने सब खाना पड़ेगा, बट अब तो मैं कंफर्टेबल हूँ तुम लोगों के सामने खाने का। शेर मुझे खा के पोटी किस रंग की करेगा? जो भी हो, जब भी शेर खाए, चाहे जंगल का राजा हो या भिखारी, बस आज़ाद जानवर मुझे खाना चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ, एक आज़ाद पक्षी, एक आज़ाद जानवर, एक आज़ाद दिल मुझे खाना चाहिए। कोई पट्टे में बांधा हो या पिंजरे में बांधा हुआ जीव मुझे ना खाए, छुए बिना इंसान। मुझे मेरी ये तमन्ना है कि डेड बॉडी को इंसान छुए बिना, आस पास भी ना पटके मेरी डेड बॉडी के। अगर कोई कुछ हो गया है या अचानक मुझे कहीं से हार्ट अटैक आ गया और किसी को पता चलता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, आखिरी ख्वाहिश मेरी ये होगी कि मुझे कोई जानवर खा जाए मेरी डेड बॉडी को, कोई इंसान छुए बिना। मैं अपनी लास्ट ख्वाहिश ये बताऊंगी कि मेरी डेड बॉडी किसी जानवर को खिला दी जाए, चाहे वो जंगल का राजा हो या एक लोमड़ी या एक वुल्फ या एक सांप हो, अजगर हो, जहरीला हो, जो भी हो, बस वो आज़ाद पक्षी या आज़ाद जानवर मुझे खाना चाहिए, एक आज़ाद जीव मुझे खाना चाहिए। आज़ादी का प्रतीक क्या मानते हैं हम मेजोरिटी? कॉमनली आसमान को हम आज़ादी का प्रतीक मानते हैं, और उस आज़ादी को मतलब स्काई जो है वो आज़ादी है, और स्काई जो है उसका किंग कौन है? स्काई किंग कौन है? ईगल। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी खाए वो एक स्काई किंग हो, आज़ादी हो उसके अंदर पास, किंग ना हो तो भी आज़ादी, इसलिए पक्षी हो वो आज़ादी। पक्षी मतलब सिर्फ बाज को मुझे मत खिला देना, ये कह के खिला दो तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज़ाद होना चाहिए वो जो भी हो, आज़ादी। मैं भी एक स्काई किंग बन सकती हूँ, मैं भी एक ईगल बन सकती हूँ। अगर मैं मेरे सपने पूरे कर लूँ, अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, तो मैं अपनी नज़रों में एक स्काई किंग हूँ, और ऐसे ही स्काई किंग के हाथों मुझे मौत चाहिए। मौत तो वैसे भी किसी के हाथ में नहीं होती, बट डेड बॉडी मेरी वैसे लोग खाए ऐसे जानवर तो मैं धन्य हो जाऊंगी, और फिर पोटी भी कर दे आराम से, होले होले पोटी करे, चलो कोई टेंशन ना हो उनको पोटी करने में मुझे खाने के बाद। चुन चुन के मेरी बॉडी का एक एक मांस खा ले, आंखें भी नोच लो तुम लोग, आंखें भी नोच लो, सब कुछ मज़े से खा लो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं होगा उस टाइम पर भी। मज़े से खाओ, फिर होले होले एकदम होले से हल्का हो जाओ। बस मेरे सपने पूरे होने चाहिए, ये एक रिग्रेट होगा अगर मैंने जो सब सोचा है ये सब नहीं किया तो, क्योंकि हम खुद से नहीं भाग पाएंगे। हम भले कितने नादान हो, बट जब अपनी स्टोरी याद करेंगे तब अपने आप से कभी भी नहीं भाग पाएंगे, और मुझे भागना नहीं है, ऐसी लाइफ जीनी है जो मैं सोचती हूँ। बट ये तो मान ही लो कुछ हो जाता है यार, बीच की रास्ते मेरी सिस्टम बंद पड़ जाती है, धोखा दे देती है मुझे मौत, तो मुझे किसी इंसान के पास मत छोड़ना, इंसान मुझे छूने भी नहीं चाहिए, किसी जानवर को खिला दो अच्छी तरीके से, चाहे जो भी क्यों ना हो। वो जंगल बुक है ना,
उसके कार्टून, उसमें वो टबा क्या आता है ना, गीदड़, बहुत ही घटिया एनिमल है वो, उसमें से बहुत ही चालबाज है वो, मामा शकुनी का बेटा। वो भी अगर मुझे खा लें तो मुझे शांति मिलेगी। बस वो किसी इंसान का मतलब पालतू कुत्ता वो ना हो, पट्टा ना हो, वो आज़ाद होना चाहिए, बस ये चाहती हूँ। या शेर खान भी खा ले, बल्लू भी खा ले, बगीरा भी खा ले, ईगल भी खा ले, वो बाज है ना उसमें, चील, वो भी मुझे खा ले, डारजी भी खा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पोटी कर दे शांति से। ये ख्वाब है मेरी, एंड विश, आखिरी ख्वाहिश, बस कोई रिग्रेट ना हो, मेरा सपने पूरे कर लूँ, बस यही चाहती हूँ। खाना खाते खाते मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ, बट आई हैव नो रिग्रेट, आई हैव नो एनिमी। पर इंसान अपनी हरकतों से मजबूर है। कुछ इंसान बहुत कुछ है जो कि बहुत घटिया काम किए है, पूरे प्रकृति को बर्बाद करने की कोशिश की है। आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो, उसे जहाँ तहाँ कहीं भी प्रकृति जगह आप देखने जाते हो, पहाड़, नदी या कुछ भी, वहाँ प्लास्टिक की बोतल और कुछ चीज़ें फेंक देते हो, बहुत ही मतलब गंदी चीज़ है। मैंने नहीं, मैं ये भी होता रहा कि मैं भले ही कचरा ना फैलाऊँ, पर फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग भी बोले क्यों ना फैलाऊँ, उसके बावजूद भी ये धरती जो है वो मेरी रहेगी और मैं इसे साफ करूँगी जब तक सांसें होगी मेरी। मुझे जिस प्रकृति से प्यार है मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगी, लिटरली कुछ भी। पर मैं एक स्काई किंग की तरह मौत चाहती हूँ, किसी गीदड़ की तरह नहीं, या पट्टे नहीं बंधा होना चाहिए। मैं कोई आज़ाद होना चाहती हूँ, किसी गुलामी में मुझे मौत नहीं चाहिए, गुलामी वाली मौत नहीं चाहिए। और ऐसा हुआ तो मेरी मौत धिक्कार है भाई, ऐसी मौत पर, ऐसे पूरे जीवन पर मुझे आज़ादी वाली मौत चाहिए। आज़ाद शब्द कितना छोटा लगता है पर बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये शब्द। और आज़ादी के लिए पैसे ही ज़रूरी है। मेरे टेंथ के मार्क्स घटिया कुछ काम के नहीं, 12th के भी नहीं हो गए, इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं कर पा रही। यही वजह है शायद मेरी पढ़ाई ना करने की, उसकी 24/7 मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती होती है। या फिर मैं ड्रीमिंग करती होती हूँ, किस जगह मैंने फार्म ले लिया, कुछ जगह जा रही हूँ, किसी की गाड़ी बंद होगी, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, दोस्त है मेरे, वो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे अपनी कल्पना की दुनिया में। मुझे मेरे दोस्त एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में। मुझसे लोग प्यार करते हैं, जानवर मेरे करीब आते हैं, बच्चों की मैं फेवरेट हूँ, बस लाइफ खत्म। अपने सपनों की दुनिया में मैं से सब हूँ, रियलिटी में घंटा कुछ नहीं। हाँ, मैं से कतई दूर। 7 बजने वाला है, डांसिंग क्लासेस में जाना है, मुझे नहीं जाना वहाँ। डांस मेरा टाइप की चीज़ नहीं है, घंटा नहीं है। फैमिली जानबूझ के धक्के मार मार के भेजती है, एडमिशन करा दिया, पैसे भर दिया, तो इस पर जाना पड़ रहा है। जैसे लोगों का ये होता है ना कि जिम में मतलब वो जा रहे हैं, उनको आलस आती है तो वो लोग जिम जाने के बहाने तोड़ते हैं। बट अगर मेरी फीस, जिम की फीस अगर कोई भर देना, तुम लोगों की कसम यार, मैं जिम में जाऊँगी रोज़, भले मुझे मौत आ जाए ना, अगर पैसे भर दिए ना वहाँ मैं जाऊँगी, फीस भर दी है मैं जाऊँगी। मुझे यही मिडिल क्लास की ये सोच है भाई, पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, और मैं इसी सोच को तोड़ूंगी अपनी लाइफ से। तो अभी 7 बजने वाले जाना पड़ेगा ना, मुझे बहुत कुछ बताना है। वैसे भी मेरे पास खाली कर दिया मैंने, अपना जो भी था सब खाली कर दिया, कुछ है भी नहीं बताने को। तुम लोग पूछो तो मैं कुछ बताऊँ,
वैसे मैं कुछ नहीं बता पाती। मैं अपने टीचर से मिलती हूँ तो वो मुझे कुछ पूछते हैं ना, उसके मैं आंसर दे पाती हूँ। मैं अपना कुछ भी उनको बता नहीं पाती। बहुत ही गंदी घटिया आदत है मेरी ये। अपने आप को बयां करना नहीं आता ना, इसलिए फिर भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ आप लोगों के सामने बहुत कुछ बयां करने के अपना। तो चलो वहाँ जाना है, अपना ध्यान रखना, जिंदा रहना और मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना हो सके तो। वैसे मैं और अपने आप को मेरा वादा है ये, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना एंड आज़ादी के साथ समझना, ये अपने आप से वादा है।